on the eruption frequency, volcanoes are categorized into three types. There are active volcanoes, dormant volcanoes, and extinct volcanoes. They are briefly explained here. मैंने आपको बताया था कि वोल्केनोज में क्या होता है कि अर्थ में से एक ओपनिंग बन जाती है और उसमें से बहुत सा मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, जो एनिमल और प्लांट लाइफ को हार्म करता है। तो इरप्शन फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड, जो अगर इरप्शन हो रही है तो वॉल्केनोज जो है वो उस पे तीन तरह के वॉल्केनोज होते हैं। एक होते हैं एक्टिव वॉल्केनोज, एक होते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज और एक होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, एक्टिव वॉल्केनोज पढ़िए बेटा। रोशन। Active volcanoes. They active volcanoes. They are often considered to include graphic features which have had some activity within the last 10,000 years. In other words, active volcanoes are those that have erupted since the last ice age. यस, एक्टिव वॉल्केनोज वो होते हैं जो बेसिकली जियोग्राफिक फीचर्स इंक्लूड होते हैं, जिनमें कि जैसे कि पिछले जो 10 साल के अंदर हम एक 10,000 साल को हम एक आइस एज कहते हैं। तो एक आइस एज के अंदर जिन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी शो करी होती है ना, कि कभी ना कभी उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया होता है कि उनमें से कोई कुछ गैस निकल रही है, कुछ लिक्विड निकल रहा है, कोई भी एक्टिव जो एक्टिविटी है वो उन्होंने दिखाई होती है, उनको हम एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं विद इन वन आइस एज, एंड वन आइस एज इज इक्वल टू 10,000 ईयर्स। ओके, कीप योर हैंड्स डाउन। मैं अपने आप रीडिंग के लिए बोलूंगी बेटा, हैंड रेस करने से मैं नहीं बोलूंगी किसी को। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। करंट एक्टिव वॉल्केनोज कौन कौन से हैं? हाँ जी, ये पढ़ेंगे आयुष यादव। आयुष यादव कहाँ है? आयुष यादव, यू रेज योर हैंड बेटा। आयुष यादव है ही नहीं है। आयुष यादव अपने आप को अनम्यूट करिए। मैम आप कौन सी बुक में से करा रहे हो? बेटा और किसी को मैंने नहीं बोला है बीच में अनम्यूट करने के लिए, सिर्फ आयुष को बोला है। आयुष। ओके, आदित्य कुमार आप पढ़िए बेटा। आदित्य कुमार बिहार गया। मैम आई हैव अ डाउट। वेट अ मिनट बेटा, प्लीज डोंट इंटरप्ट। Current active volcanoes around the world include Mount Etna, Sicily, Italy; Mount Narango, Democratic Republic of Congo; and Mount Kilauea, Hawaii, United States. यस, तो अभी जो करेंटली एक्टिव वॉल्केनोज है उनके नाम है माउंट एटना, जो कि सिसिली इटली में है; माउंट नियाग्रोगोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है ये; और माउंट किलाउआ ये हवाई यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, ये एक्टिव वॉल्केनोज है एट प्रेजेंट। आगे पढ़िए बेटा। Ma'am, can I read? यस बेटा, स्टार्ट। And volcanoes. Dormant volcanoes are typically considered. शांश, मैंने आपको म्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करिए। They have erupted since the last ice age, but are currently not erupting. A dormant volcano may erupt again at a same point in a future. Yes, डॉर्मेंट वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जो एट प्रेजेंट अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन वो किसी आइस एज में जो थे वो हुए थे, इरप्ट हुए थे, लेकिन अभी वो इरप्ट नहीं कर रहे हैं, वो सोए हुए वॉल्केनोज हैं। डॉर्मेंट का मतलब ही सोया हुआ होता है, जो कि सोया हुआ हो। ठीक है, तो डॉर्मेंट वॉल्केनोज जो होता है ना,
वो दोबारा भी किसी भी फ्यूचर में किसी भी टाइम पे इरप्ट कर सकता है, तो हम उनको इस कैटेगरी में रख लेते हैं कि वो डॉर्मेंट वॉल्केनोज हैं। ठीक है, यस। आदित्य म्यूट हो जाइए आप। दीक्षांश आप पढ़िए। Examples of dormant volcanoes include Four-Peaked Mountain, Alaska, United States, Mount Pinatubo, Philippines, and Surfree Hills, Mount Serrat. तो डॉर्मेंट वॉल्केनोज के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? फोर पीक्ड माउंटेन अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स में है, माउंट पिनाटुबो फिलीपाइंस में है, और एक सोफिया हिल्स जो माउंट सैरत में है। ठीक है, ये डॉर्मेंट वॉल्केनोज के एग्जांपल्स हैं। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज के बारे में पढ़िए दीक्षांश। In extinct volcanoes, in contrast to the dormant volcano, an extinct volcano has not erupted over the last ice age, which ended approximately 10,000 years ago and is not expected to erupt again in the future. एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज क्या होते हैं? जो कि कभी इरप्ट, मतलब पिछले 10,000 सालों में वो इरप्ट हुए ही नहीं, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, और मतलब पिछले 10,000 साल से उसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला है, और आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फ्यूचर में कभी इरप्ट करेंगे ही नहीं, वहां पर कुछ होगा ही नहीं, तो वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़िए दीक्षांश। An example of this is Four-Peaked Mountain in Alaska mentioned above. This volcano was believed to be extinct until 2006. अभी अभी आपको डॉर्मेंट वॉल्केनोज में एक नाम लिया था, फोर पीक्ड माउंटेन। ये पहले इसको एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में कैटेगराइज किया गया था, लेकिन 2006 में उसमें कोई एक्टिविटी देखी गई तो उसको डॉर्मेंट वॉल्केनोज में इन्होंने उसकी कैटेगराइजेशन कर दी है। ठीक है, पहले वो एक्सटिंक्ट में आता था। ओके, यस वाहिन, नेक्स्ट आप रीड करेंगे। ये देखिए, ये एक्टिव वॉल्केनो है बेटा, ये देखो Yes, एक्टिव वॉल्केनो, इसमें आपको दिख रहा है ना ऊपर एक्टिविटी गैस निकल रही है, तो ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये डॉर्मेंट वॉल्केनो है। ठीक है, ये जो है ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, जिसमें कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी होगी फ्यूचर में। यस, ड्राउट पढ़िए वाहिन। A drought is a natural disaster of below average precipitation in a given region, resulting in prolonged shortage of the water supply, whether atmospheric, surface water or the groundwater. ड्राउट क्या होता है? ड्राउट होता है सूखा पड़ना। सूखा कैसे पड़ता है? जब कहीं पर भी बारिश की कमी हो जाए। बारिश की कमी कैसे होएगी? कि वहां पर बारिश ही ना हो, या तो बहुत ही कम बारिश होती हो, और फिर वो कुछ टाइम तक ऐसा हो कि बारिश बिल्कुल हो ही ना, तो वहां सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ने से क्या होगा कि प्लांट और एनिमल लाइफ हार्म हो जाएगी, क्योंकि पानी तो हमारी नेसेसिटी है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा प्लांट्स और एनिमल्स को, तो कुछ भी नहीं जी पाएगा, कि सबका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ड्राउट क्या हुआ? ड्राउट एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसमें बिलो एवरेज प्रेसिपिटेशन होएगी। बिलो एवरेज प्रेसिपिटेशन का मतलब कि बारिश जो है वो नॉर्मल से भी बहुत कम होएगी, और इससे क्या होगा? वाटर सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी, चाहे वो एटमॉस्फेरिक वाटर है उसकी, चाहे वो ग्राउंड वाटर है उसकी, या फिर वो सरफेस वाटर है उसकी। तीनों तरह के पानी हमें नहीं मिलेंगे। ओके, हाँ जी वाहिन, आगे बढ़िए बेटा। A drought can last for months or years, or may be declared after a I'll few be giving you last 10 minutes for your doubts. Let me finish the topic. You note down your doubts. I'll ask you. Okay? मैं लास्ट के 10 मिनट्स आपसे डाउट्स ही पूछूंगी। अभी आप पहले चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर आई आस्क यू योर डाउट्स। ओके? यस वाहिद। Now can I read? Okay. A drought can last for months or years, or may be declared after as few as 15 days. It can have a substantial impact on the ecosystem and the agriculture of the affected region and harm the local economy. अब जो ये ड्राउट है
वो कुछ महीनों से लेकर सालों तक भी एक्सटेंड हो सकती है, और कई बार ये सिर्फ 15-15 दिन के लिए रहती है। लेकिन जब भी जितने भी पीरियड के लिए रहेगी, उतना ज्यादा ही नुकसान, उतना ज्यादा ही इफेक्ट होगा प्लांट और एनिमल लाइफ पे। इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट के साथ साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स सब कुछ है। और एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट होगा, पानी नहीं मिलेगा तो एग्रीकल्चर कैसे होगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि लोकल इकोनॉमी, मतलब वहां पे रहने वाले लोगों की, जो लोग वहां रह रहे हैं, जो प्लांट्स वहां हैं, एनिमल्स वहां हैं, उन सब की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट।